अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम दोस्तों को शामो सहर टीवी में खुश आमदीद। तो आज हम आपके लिए लेके आए रेशियन सैलड। तो उस दिन हमने बना लिया था। आज हम लेके आए कि उसकी ना यानी कि आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं तो आप गार्निश वगैरह है उसकी कैसे कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि डेकोरेशन कैसे कर सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं। उसके लिए ना आप अगर आपके मेहमान मिसाल के तौर पे 2 मेहमान आए, आप छोटी प्लेट के अंदर थोड़ा सा रेशियन डालें, यानी जितना उनके आगे रखना हो अपने अपने हिसाब से डाल के। तो ये हम इसमें डाल लेते हैं पहले। ठीक है जी। उसके बाद हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये खीरे चाहिए हमें, और टमाटर भी चाहिए। ये हम 2 खीरे लेके हैं और 2 ही टमाटर लेके हैं। जितनी आपको ज़रूरत है इतने तो नहीं डलेंगे इसके अंदर, लेकिन हम लेके अपने हिसाब से हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले सबसे ना खीरे इसको काट लेते हैं ऐसे। ठीक है जी। अब इसको ना करते हैं, पीसेस बनाते हैं इसका। ये रेशियन सैलड के ऊपर है ना, अभी हम ये देखें जो पीस हमने किए थे छोटे छोटे, तो पहले वो रख लेते हैं। उसके बाद जो हमने यानी कि सब पीस ऐसे साइडों पे इसके लगाएंगे। हम पहले साइडों पे लगा लेते हैं इसके। ये जैसे लगेंगे तो उसके बाद वाला काम बाद में, पहले इसको लगा लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे लग गए सब। तो जी वो हमने लगा लिए जो इसको पीसेस किए थे। ठीक है, अभी हम जो ना एक जो हमारे पास दूसरा बचा था ना, उसका हम फ्लावर बनाएंगे, उसका फूल बनाएंगे। उसको अपने ऐसे ना एक साइड से थोड़ा सा कट कर लेना है। कट करने के बाद अपने ये जो पीस बचा है इसको साइड पर रख के, वो जो ना इसको अपने ऐसे कट करना है। यानी पहले इतना पीस उतारने के बाद ऐसे जब कट करना है ना, तो थोड़ा थोड़ा आगे से इसको छोड़ना है, ताकि जब इसका आप फ्लावर बनाएंगे ना, यानी कि फूल बनाएंगे, तो वो टूटे नहीं। ठीक है, ये इतना हो गया हमारा। अभी ये देखें, अभी हम इसको ना ऐसे करेंगे, यानी कि एक पत्ती छोड़ के एक मिक्स करेंगे ऐसे। ठीक है जी, ये हमारा फूल भी बन गया समझे। तो इसको अब इसके ऊपर एक साइड पर रख देते हैं। ठीक है जी, ये हमारा फूल बन के ऊपर लग गया। तो जी ठीक है, वो हमारा फूल बन के ऊपर लग गया। इसके बाद हम जो है ना एक टमाटर लेंगे, उसके ऊपर से ना कवर इसका उतार लेंगे हम ऐसे इसको। ठीक है, इसका ना हम इसका भी फूल ही बनाएंगे ऐसे, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि टूटना नहीं चाहिए ये, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल। यानी कि इतना भी इसको अंदर से नहीं काटना कि अंदर से या पानी है ना टमाटर का वो निकल आए, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। बस ऊपर से ना इसका अच्छी लगता है कवर जो है ना, ये ऐसे उतारना है आपको। ठीक है जी, ये उतार लेते हैं सारा हम। तो जी ये अभी हमने कवर उसका टमाटर का उतार लिया है। इसका भी हम फ्लावर बनाएंगे। आपने इसको ऐसे पकड़ना है, यानी कि इस हिसाब से कि आपकी उंगली के ऊपर ऐसे आ जाए, इसको ऐसे घुमाना है। ठीक है, ये देखिए, इसको आहिस्ता आहिस्ता से घुमा के ये हमारा फूल तैयार हो गया। ठीक है जी, इसको अब हम लगाएंगे इसके ऊपर, प्लेट के ऊपर एक साइड पे। हाँ, तो ये देखें जी हमारी प्लेट भी तैयार होगी। और जो हमारे पास अनार बचे थे वो हमने थोड़े से रखे हुए थे पहले बचा के, यानी कि अपने इसमें ज़्यादा नहीं डालना अनार, क्योंकि इसके अंदर पहले भी सिर्फ डेकोरेशन के लिए अपने चांद थोड़ा डालना है। ठीक है जी, ज़्यादा नहीं इसके ऊपर डालना अपने अनार, बस इतना बहुत है। ठीक है जी, अभी हमारे पास बचा था फ्रूट मिक्स, वो हमने पहले नहीं डाला था उसके अंदर, क्योंकि वो मिक्स हो जाएगा फिर अच्छी तरह। ये अभी हम इसके ऊपर डालेंगे फ्रूट मिक्स। ठीक है जी, ये देखें ऐसे। हाँ, वो आपकी मर्जी, आप इसको अंदर इसके मिक्स करना चाहें तो कर लें, लेकिन ऐसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ठीक है, ऐसे ऊपर इसको डालने से, अंदर मिक्स नहीं करना है इसको। मिक्स करने से मज़ा नहीं आता, खूबसूरत भी नहीं लगता, ऐसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ठीक है जी, ये देखिए हमारे
हमारा रेशियन सैलड भी तैयार हो गया था पहले, तो अभी उसकी गार्निश करनी थी हमने, तो ये हो गई। ये तो एक आधे दो मेहमानों के लिए, अगर आपके मेहमान ज़्यादा आते हैं तो फिर आप ज़्यादा कर सकते हो। तो ठीक है जी, ये अभी हमारी बिल्कुल रेशियन सैलड और गार्निश तैयार होगी। अगर आपको हमारा चैनल ये काम अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है जी, शुक्रिया।